हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है प्रशांत। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट सैल्यूट में। दोस्तों, हाई कोर्ट के जजों पर भी अब केंद्र सरकार यूपीएस पेंशन स्कीम लागू करने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से इस पर जवाब मांगा है कि आप पेंशन का किस प्रकार से आप योजना बना रहे हैं और जजों को कैसे पेंशन देने का विचार कर रहे हैं। तो इस पर केंद्र सरकार ने क्या जवाब दिया है, वो आगे वीडियो में आपको बताएँगे। तो जानने के लिए, देखने के लिए बने रहिएगा वीडियो पे। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलते रहें और आप हमेशा अपडेट रहें। चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जुडिशियल अधिकारियों और रिटायर्ड हाई कोर्ट जजों की पेंशन से जुड़े मामले में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने की जानकारी दी है। इस स्कीम से पेंशन संबंधी चिंताओं के समाधान की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई को 12 हफ्तों के लिए टाल दिया है ताकि इस नई पेंशन योजना के प्रभावों का सही तरीके से मूल्यांकन किया जा सके। यह सुनवाई जिला न्यायपालिका के अधिकारियों और हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजों की पेंशन से जुड़े मुद्दे पर हो रही थी। इसी दौरान केंद्र सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल वेंकट मणि और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट से यह सुनवाई जिला न्यायपालिका के अधिकारियों और हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजों की पेंशन से जुड़े मुद्दे पर। मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सरकार ने 25 जनवरी को यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस की अधिसूचित कर दिया है। जस्टिस बी आर गवई और अगस्टिन जज मसीह की पीठ ने इस मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम से न्यायिक अधिकारी समेत सभी सरकारी कर्मचारियों की पेंशन संबंधी समस्याओं का समाधान हो सकता है। इसी आधार पर अदालत ने फिलहाल मामले की सुनवाई टाल दी है ताकि इस योजना का प्रभाव देखा जा सके। केंद्र सरकार ने अधिसूचित यूनिफाइड पेंशन स्कीम का उद्देश्य उन सरकारी कर्मचारियों को लाभ देना है जो वर्तमान में नेशनल पेंशन स्कीम के तहत आते हैं। यूपीएस के तहत रिटायरमेंट से पहले के अंतिम 12 महीनों के औसत मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में देने का प्रावधान किया गया है, जो कि आपको पता है कि यूपीएस में किस प्रकार से पेंशन का प्रावधान है। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी गजट अधिसूचना के अनुसार योजना उन कर्मचारियों पर लागू होगी जो एनपीएस छोड़कर यूपीएस अपनाना चाहते हैं। हालांकि यदि किसी कर्मचारी को सेवा से निष्कासित या बर्खास्त किया जाता है, यह वह स्वयं इस्तीफा देता है, तो उसे यूपीएस का लाभ नहीं मिलेगा। ये तो आपने भी गजट में दोस्तों पढ़ लिया होगा, जब यूपीएस का गजट सरकार लाई थी तो उसमें भी साफ-साफ लिखा हुआ था यह चीज़। केंद्र सरकार की इस नई पेंशन योजना से 23 लाख सरकारी कर्मचारियों को फायदा होने की उम्मीद है। उन्हें यूपीएस और एनपीएस में से किसी एक को चुनने का विकल्प मिलेगा। यूपीएस लागू होने से विशेष रूप से न्यायिक अधिकारियों और अन्य सरकारी कर्मचारियों को राहत मिलने की संभावना है, क्योंकि इससे उनकी सेवानिवृत्ति के बाद की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित होगी। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 12 हफ्तों बाद अगली सुनवाई करेगी ताकि यूपीएस के प्रभावों का आकलन किया जा सके। तो दोस्तों, जिस प्रकार से आपने देखा कि सरकार जो यूपीएस पेंशन स्कीम लाई है, और इससे पहले एक खबर आपने भी सुनी होगी कि हाई कोर्ट के जो जज हैं, रिटायर्ड हो चुके हैं, उनको पेंशन एनपीएस के तहत बहुत कम मिल रही है। तो इसलिए उन जजों पर और जो भी न्यायपालिका के अधिकारी हैं, उन पर भी ये यूपीएस पेंशन स्कीम लागू किए जाने पर विचार किया जा रहा है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस सुनवाई को 12 हफ्ते के लिए टाल दिया है ताकि जो यूपीएस पेंशन स्कीम जब ये लागू होगी और किस प्रकार से कैसे क्या किया जाएगा, तो वो जब पूरे तरीके से इसका आकलन हो जाएगा, उसके बाद ही ये पेंशन योजना जो है वो रिटायर्ड जजों या न्यायपालिका अधिकारियों पर लागू होगी। अदरवाइज़ हो सकता है इस पर सुप्रीम कोर्ट स्टे लगा दे। अब बात दोस्तों ये है कि यूपीएस पेंशन स्कीम जो कि सरकार लेकर आई है, क्या सच में अब आने वाले समय में सभी कर्मचारियों पर लागू कर देगी सरकार? अब एनपीएस में रहने में ज़्यादा फ़ायदा है या यूपीएस में रहने में ज़्यादा फ़ायदा है? दोस्तों, ये विचार आप लोगों को बहुत ही समझदारी से करना होगा, ताकि अगर एक बार आप जो भी चयन कर लेते हैं, फिर उसको आप बदल नहीं सकते हैं। तो इस चीज़ को आप विशेष ध्यान रखें। तो खबर यही थी, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, कमेंट करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।